ओरल सेक्स से एचआईवी होता है क्या? और प्रोटेक्टेड या कॉन्डोम के साथ सेक्स करने से एचआईवी होता है क्या? ऑलमोस्ट नो। क्या बात कर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है, इसी को हम एचआईवी फोबिया बोलते हैं। बहुत डरते हैं। देखिए, अगर कुछ भी ऐसा एक्सपोजर है, सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास आइए। उसके लिए दो चीजें आपको करने की जरूरत है। पहला, इमीडिएटली अगर कुछ एक्सपोजर है तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, दवाई ले सकते हैं। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार हो गया तो सालों सालों, कई सारे केसेस 7-8 साल तक टेस्ट कराए जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसी को हम एचआईवी फोबिया बोलते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। करना क्या है, पहला एक्सपोजर के बाद टेस्ट कराइए, लेकिन फिर भी विंडो पीरियड का वेट करना होता है। तो विंडो पीरियड का मतलब क्या है, पहला टेस्ट, 4 से 6 हफ्ते पे दूसरा टेस्ट, और उसके बाद 90 डेज पर टेस्ट हो गया, अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाद आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए और साथ में नीचे पढ़िए डिस्क्रिप्शन में। सो आपकी ना एचआईवी रिपोर्ट में आपने CD4 काउंट देखा होगा। उसका क्या मतलब होता है, चलो समझते हैं। तो CD4 काउंट इम्यूनिटी है आपकी बॉडी की। CD4 काउंट एचआईवी वायरस से लड़ रहा है, जिसमें ऐसा फाइट हो रही है। तो CD4 काउंट अगर ऊपर है, मतलब अगर 350 से ऊपर है, तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 350 से अगर नीचे है तो उसके लिए हम दवाइयों के साथ में एक और दवाई ऐड करते हैं, वो आपको बीमारियों से लड़ने से बचाती है। और कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में पता चलेगी। अच्छा, 350 से कम, फिर उसके बाद दूसरी एक और रेंज आती है जिसको बोलते हैं CD4 काउंट 200 से नीचे होती है। उसको यूजुअली हम एडवांस एचआईवी बोलते हैं। सो अगर CD4 काउंट 200 से नीचे है तो आपकी बीमारियां और भी ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो ये बीमारियां आएंगी और आपको परेशान करेंगी। सो ये रिमेंबर, CD4 काउंट आपका 350 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 200 से नीचे है तो खासकर आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या क्या बीमारियां हैं जिससे बचाव करता है CD4 काउंट, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में मिलेगा। एचआईवी में आपकी दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है देखने के लिए, वो होता है वायरल लोड। अगर वायरल लोड आपने टेस्ट कराया और वायरल लोड अगर वो 1000 से कम है, मतलब उसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड वायरल लोड। 1000 से कम अगर वो वायरल लोड है तो इसका मतलब है दवाई आपकी काम कर रही है। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर। और याद रखिएगा, जो रिकमेंडेड शेड्यूल होता है, जो डॉक्टर बताता है कि भाई किस टाइम पर वायरल लोड टेस्ट कराना चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो वो कराइए। और वायरल लोड इज द फर्स्ट मार्कर। मतलब क्या है इसका, कि वायरल लोड अगर आपका खराब होना शुरू होता है तो ये अर्ली इंडिकेटर है, ये हमें पता चल जाता है कि हाँ, दवाइयों में कोई प्रॉब्लम है और आपकी दवाइयाँ या इलाज ठीक से नहीं चल रहा। वायरल लोड के बहुत बाद इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, मतलब कि CD4 काउंट आपका खराब होना शुरू होता है और उसके बहुत टाइम बाद क्लिनिकल प्रॉब्लम शुरू होती है, मतलब कि सिम्टम्स आएंगे जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, दवाई अगर काम नहीं कर रही है। सो इसीलिए वायरल लोड टेस्ट हमारा सबसे पहला इंडिकेटर होता है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं। सो अगर आपको ये पता करना है कि आपकी दवाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वायरल लोड टेस्टिंग। और कब कब करानी चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में मिलेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप एचआईवी पेशेंट हैं और आप सेक्स के थ्रू एचआईवी फैलाएंगे नहीं किसी को, कैन यू बिलीव इट? ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सो अगर आप टाइम से दवाई खा रहे हैं, रेगुलरली जो रिकमेंडेड है वो दवाई खा रहे हैं, तो आपका वायरल लोड इतने लेवल तक पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं हम सप्रेस वायरस। तो वो इतने लेवल तक पहुंच जाता है कि रिपोर्ट में वो दिखता नहीं है, उसको हम टारगेट नॉट डिटेक्टेड बोलते हैं, TND करके रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है। सो अगर वायरल लोड इतना कम है कि आपको कहीं दिख नहीं रहा रिपोर्ट में, तो उस केस में जो सेक्सुअल रूट के थ्रू, सेक्स के थ्रू जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं U=U। मतलब क्या होता है, व्हाट इज अनडिटेक्टेबल, मतलब आपकी रिपोर्ट में नहीं मिल रहा, व्हाट इज अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल, मतलब जो दिखेगा नहीं वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। वंडरफुल, राइट? तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, कि आप देखिए आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आप ट्रांसमिट भी नहीं कर रहे। सो अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो सेक्सुअल रूट से आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो दिस इज समथिंग कीप इन माइंड एंड बी हेल्दी। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एचआईवी पेशेंट्स। थैंक यू। आप एचआईवी पॉजिटिव हैं और आपका बच्चा एचआईवी नेगेटिव हो सकता है। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? सबको लगता है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो तो उसका बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव होगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं और टाइम से दवाई खा रहे हैं, सो योर वायरस इज सप्रेस्ड इन द बॉडी, उससे क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं करोगे। और दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल इन दीज कपल्स, उसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स, मतलब मेल अगर पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, वो शादी करते हैं। तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं
कि आने वाले बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा भी कर पाए, फैमिली कंप्लीट कर पाए और साथ में वो बच्चा नेगेटिव भी हो। तो इसमें वायरल लोड सप्रेस होना चाहिए। फीमेल को हम दवाई देते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए बोलते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आने वाला बच्चा नेगेटिव हो। और उसमें स्टेप्स क्या लिए जाते हैं, कैसे वो किया जाता है, आप प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।